नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 के अंदर भूगोल विषय का प्रश्न पत्र हल किया हुआ। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा संसाधन भूगोल। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म हैं, तो खनिज और नगरीकरण होंगे। तीसरा प्रश्न है, उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? तो सामाजिक आर्थिक स्तर का। चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किसने दी? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने। पांचवा प्रश्न है, फल प्रसंस्करण और मिष्टान है भोजन प्रसंस्करण उद्योग। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो जैव व जीवाणुविक संदूषण। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने की? तो इसका उत्तर होगा कंवर सेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो उत्तर होता है नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, तो किसकी कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा अंगूर। अगला क्वेश्चन है, परिवहन की क्रांति 18वीं शताब्दी में के आविष्कार के बाद आई? तो इसका उत्तर होगा भाप के इंजन के आविष्कार के बाद। अगला क्वेश्चन है, तालाबों की चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को प्रतिरूप कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो उसका उत्तर होता है मुंबई। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपभोग करता है, वाक्य किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका उत्तर होता है संभववाद, और संभववाद का जनक होता है विडाल डिला ब्लास। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी रूपांतरण होगा राष्ट्रीय विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए? तो कृषि, पशुपालन, खाद्य संग्रहण, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, लकड़ी काटना, शिकार करना, ये सारे प्राथमिक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाली क्या है? हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनरोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी एक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के उपागम। दो का उपागमों के नाम लिखने हैं, तो आर्थिक उपागम और मूलभूत आवश्यकता उपागम। अगला है, आधुनिक बड़े पैमाने पर रहने वाले विनिर्माण की विशेषताएं क्या है? तो शक्ति के साधनों की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, कौशल का विशिष्टीकरण, बड़ा या मांग की अभिगम्यता वाला बाजार या उन्नत बाजार। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके बाहर में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग के बारे में बताइए? तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी, पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले इस मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता के बीच में विस्तृत और इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। NH संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर और NH 2 दिल्ली से कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अगर मुझे नगरीय विकास मंत्री बनाया जाएगा तो मैं निम्न प्रकार के उपाय करूंगा या करूंगी। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से वहां औद्योगिक अपशिष्टों की अधिकता होती है, अतः मैं उन्हें उचित ढंग से निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों को बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, अतः वहां मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में बताइए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से कन्या शिशु लिंगानुपात को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संचालन के बाद जागरूकतावश कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों में गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रवास की धाराओं के बारे में बताइए? तो प्रवास की धाराएं 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जिसमें आंतरिक प्रवास के लिए 4 धाराओं का इस्तेमाल होता है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंदर
बहुत सारी अन्य धाराएं होती है। अगला क्वेश्चन है गैरीसन नगर के बारे में बताइए। तो गैरीसन नगर के बारे में, गैरीसन नगर छावनी नगर भी कहते हैं। इनमें सेना से जुड़े समस्त प्रकार के कार्य और गतिविधियां संचालित होते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण, प्रमुख मुख्यालय व अन्य विशेष स्वीकृत कार्य, जिसमें भारत के प्रमुख गैरीसन नगरों की बात करें तो अंबाला, मऊ, बबीना, उधमपुर, जालंधर प्रमुख छावनी नगर होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जैव ऊर्जा के बारे में बताइए। तो जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे जैविक उत्पादों में प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक व अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो सतत पोषणीय विकास संसाधन संरक्षण का आह्वान करता है। संसाधनों को संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हवाई परिवहन का विशेष महत्व क्यों होता है। तो इसका उत्तर है हवाई परिवहन का विशेष महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह परिवहन का सबसे तीव्र और सक्षम परिवहन का साधन है। इसके मूल्य तो अधिक लगता है परंतु समय कम लगता है। इसके माध्यम से हम दुर्गम और संकटग्रस्त इलाकों में आसानी से पहुंच सकते हैं और इसके द्वारा मूल्यवान और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निपटाए गए 9 भार के अनुसार पतनों के प्रकार बताइए। तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के पतन भी होते हैं। तो औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, विस्तृत पतन, इनके साथ आंत्रपो पतन और कंटेनर पतन को भी निपटाए गए 9 भार के पतनों के रूप में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उद्योगपति चीनी उद्योग को उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित क्यों करता है। तो इसका कारण है कच्चा माल आसानी से मिलता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में गन्ना ज़्यादा होता है उसी क्षेत्र में चीनी उद्योग लगाना लाभप्रद रहता है। दूसरा कारण होता है कुशल श्रमिक, क्योंकि गन्ने की पिराई करने के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है उन्नत बाजार, जहाँ पर गन्ने के द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे कि चीनी है, गुड़ है, खांड सारी है या अन्य प्रकार का उत्पाद है वो प्राप्त होता है। तो उसके लिए एक अच्छा बाजार चाहिए जहाँ पर उसे बेचा जा सके। मौसम और जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। जहाँ पर मौसम अनुकूल होता है, जहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है, उस क्षेत्र में गन्ने के अंदर रस की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में उद्योगपति चीनी उद्योग लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। निर्माण एवं रखरखाव के आधार पर अगर सड़कों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की सड़कें आती है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय महामार्ग। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों का वर्गीकरण अगर करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की सड़कें आती है। राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय महामार्ग, जिनका केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षण किया जाता है और रखरखाव और बनाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। दूसरा होता है राज्य महामार्ग, जिन पे राज्य सरकार का द्वारा ध्यान रखा जाता है और उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तीसरी सड़कें होती है जिला सड़कें, जो दोनों सरकारों के सहयोग से बनती है। और चौथी सड़कें हैं ग्रामीण सड़कें, जो स्थानीय निकायों के द्वारा या वहाँ के राज्य सरकार के वित्त पोषण से इन सड़कों का निर्माण होता है। 5वीं सड़क जिसे अगर हम शामिल करते हैं तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई सड़कें, जो सीमावर्ती या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती है। BRO के द्वारा ये सड़कें बनती है। BRO का मतलब है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये सड़कें बनती है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन के लाभ। तो पर्यटन से बहुत सारे लाभ होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में मिलन होता है, अवकाश का सही इस्तेमाल होता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, आर्थिक क्रियाओं को मजबूती मिलती है, रोजगारों का सृजन होता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो उनमें मुख्य रूप से भू-आकृति, जलवायु, आर्थिक क्रियाएं, जल की उपलब्धता, खनिज, अवकाश की अवधि आदि होती है। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में है व्यापारिक केंद्रों। तो व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं। तो वह समस्त प्रकार के क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का लेन देन होता है उसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। इसमें ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में भी पूछा है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र वो होते हैं जहां पर मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों को अपनी आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं प्राप्त होती है जिस क्षेत्र से, जिस बाजार से, वो ग्रामीण विपणन केंद्र होता है। जहाँ पर आवधिक बाजारों की संख्या ज़्यादा होती है, जिसमें साप्ताहिक होता है, पाक्षिक होता है, मासिक होता है और बहुत सारे अन्य प्रकार के समयावधि वाले मेले या अन्य प्रकार के बाजार भी लगते हैं। दूसरा होता है नगरीय विपणन केंद्र, जिसमें पृथक पृथक सामान के लिए पृथक पृथक बाजार का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि चावल के बारे में पूछा है कि फसल का परिचय देना है। तो चावल की फसल है वह
दुनिया भारत का चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान होता है और ये विशेष तौर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है। दूसरा पूछा है जलवायु दशाएं, तो इसके लिए जलवायु कौन सी होती है, तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें खेत को पूर्णतः पानी, जब तक फसल नहीं निकलती है उस समय तक उसे पानी से भरा रखना पड़ता है, पौधों को रोपना पड़ता है, उसके अंदर सिंचाई नियमित रूप से करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर। चावल के उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी भारत के लगभग सभी राज्यों में चावल को बोया जाता है। बंगाल के अंदर चावल की 3 किस्में रहते हैं, अमन, ओस और बोरो, और बहुत सारे अन्य इलाकों में भी चावल को बोया जा रहा है। अगर बात करें अथवा के क्वेश्चन की, तो भारतीय कृषि की समस्याएं, तो इसका उत्तर होगा मानसून की अनिश्चितता, छोटी व विखंडित कृषि जोत, भूमि का निम्नीकरण और प्राकृतिक आपदाएं, जिस कारण से भारतीय कृषि के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र वाला, तो विश्व का मानचित्र पूछा है, तो मुंबई भारत के अंदर होता है, न्यूयॉर्क है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है भारत के बारे में, भारत का मानचित्र है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बेल्लारी कर्नाटक में और बेलाडिला छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी।